हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1 विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार पृष्ठ संख्या 3 तक समाप्त की थी। हमने पृष्ठ संख्या 3 तक इसका अध्ययन किया था। आज हम आगे के पेजों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करें। तो चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ये परिवर्तन हमारे आसपास के केवल उन्हीं पदार्थों में नहीं होते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं, अपितु ये परिवर्तन जल आदि में भी होते हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। विशेषकर विद्यालय के मध्य स्तर की आयु में शरीर में तीव्रता से परिवर्तन होते हैं। ऐसा क्यों? जीवन के लिए मनुष्यों में ही नहीं अपितु जंतुओं में भी जैविक प्रक्रम आवश्यक होते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए हमें श्वसन और भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से पोषक तत्व रक्त द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं और इस प्रकार अन्य प्रक्रम भी होते हैं। परंतु ऐसा केवल जंतुओं में ही क्यों होता है? क्या पौधों को वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है? वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? क्या वे भी सांस लेते हैं? कैसे? जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, हमारे इस ग्रह ने इसे सुंदर और सावधानी पूर्वक संतुलित करना सीख लिया है। अच्छा समय क्या होता है? दीवार पर टंगी घड़ी अथवा कलाई पर बंधी घड़ी हमें समय बताती है, और यह कैसे बीतता है यह भी। हम सुबह विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं और रात को सोने की तैयारी करते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि हम समय को कैसे मापते हैं और कोई क्रियाएं कितनी तीव्रता से होती हैं? विद्युत से चलने वाली घड़ियों और डिजिटल घड़ियों के युग से बहुत पहले प्रारंभ में मनुष्य सूर्य के कारण बनने वाली वस्तुओं की परछाई को देखते थे और परछाई की स्थिति देखकर समय बताते थे। प्रकाश और परछाइयां केवल छाया पुतली अथवा समय बताने के लिए ही उपयोगी नहीं है, अपितु प्रकाश हमें देखने में भी सहायता करता है। वर्तमान में हमने प्रकाश उत्पन्न करने की अनेक विधियां विकसित कर ली हैं, जिससे हम रात में सूर्य के प्रकाश के बिना भी किसी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि प्रकाश की प्रकृति के विषय में प्रश्न पूछने से हमें उस ब्रह्मांड की एक गहरी समझ प्राप्त हुई है जिसमें हम रहते हैं। प्रकाश और परछाइयां केवल घर में हमारे आसपास की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, यद्यपि इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा की भी परछाइयां बनती हैं। बच्चों, यह देखिए, चंद्रमा पर यह परछाई आ रही है पृथ्वी की, जिससे ग्रहण जैसी रोचक घटनाएं होती रहती हैं। दिन और रात होते हैं जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश से निर्धारित होते हैं। इन सभी को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है, चंद्रमा किस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी किस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तथा इन सभी का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। इन सब से आपका सिर अवश्य चकरा गया होगा। फिर भी आप इनके विषय में विचार कीजिएगा। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि जिस अद्भुत संसार में हम रहते हैं उससे हम अचंभित भी हो सकते हैं? इसके बाद के अध्यायों में आप सामान्य अवलोकन करेंगे, कुछ रोचक प्रयोग करेंगे और उन विषयों पर गहनता से विचार भी करेंगे जिन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक अध्याय आपके पहले से ज्ञात ज्ञान पर आधारित है और ये आपको प्रश्न पूछने, खोज करने, व्यवहारिक प्रयोग करने और एक वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप पाएंगे कि जो प्रयोग हमारे विचार से होने वाली घटना की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं, वे भी कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को जन्म दे सकते हैं और उनके लिए अधिक प्रयोगों और अधिक प्रश्नों की आवश्यकता हो सकती है।
1.1 आनंददायक अन्वेषण। क्रियाकलाप 1.1 उत्तरों के प्रश्न बनाइए। विद्यालय में अथवा परीक्षाओं में आपको प्रायः प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे उनके उत्तर देने की अपेक्षा रखी जाती है। आइए हम इस प्रक्रिया को उलट देते हैं। वैज्ञानिकों की तरह सोचने के लिए रोचक प्रश्न पूछना भी महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देते हैं, अपितु वे अद्भुत प्रश्न भी पूछते हैं। आपको याद होगा कि गत वर्ष हमने कहा था, बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना भी आवश्यक है। नीचे लिखे गए उत्तरों को देखिए। आपका कार्य प्रश्नों का अथवा परिस्थितियों का निर्माण करना है जो अत्यंत जिज्ञासु, रचनात्मक एवं रोचक हो तथा आपको प्रदत्त उत्तरों की ओर ले जा सके। कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होता है, अतः अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दीजिए। इस तरह के अभ्यास से आप बहुत अधिक परिचित नहीं हैं, अतः आपकी सहायता के लिए यहाँ एक उदाहरण भी दिया गया है। मान लीजिए कि आपका उत्तर था, इसे ठीक आधा कर दो। यह किस प्रश्न का उत्तर हो सकता है? इसके लिए अनेक उत्तर हो सकते हैं, जैसे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमें तरबूज का बराबर भाग प्राप्त हो, या मेरा निबंध विस्तृत है, मैं इसे लिफाफे में नहीं रख सकती, अथवा मैं इतने लंबे गीत पर नृत्य नहीं कर सकती। ये सभी परिस्थितियां एक दूसरे से भिन्न हैं। तो आइए देखते हैं आप किस प्रकार के रचनात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ उत्तर दिए गए हैं। आपको इन उत्तरों को पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्न बनाने हैं कि वे किस प्रश्न का उत्तर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उत्तर है, बस थोड़ा दूध डालें। बच्चों, आप थोड़ा सोचिए और इससे संबंधित प्रश्न बनाइए। देखिए, यहाँ पे ये भी प्रश्न हो सकता है कि बोतल में कितना दूध डालें, तो उस पे उत्तर हुआ, बस थोड़ा दूध डालें। आप अपनी मर्जी से कुछ और प्रश्न भी बना सकते हैं। दूसरा उत्तर है, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। बिल्ली ठीक से बोल क्यों नहीं पा रही थी? इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। यहाँ पे प्रश्न ये हो सकता है, अरे मैं तो पूरा भीग गया या मैं भीग गई, तो उसका उत्तर ये हो सकता है, घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। अब यहाँ पर उत्तर है 42। या यह भी हो सकता है कि कक्षा में आपका अनुक्रमांक कितना है। हो सकता है किसी बच्चे का अनुक्रमांक 42 हो। इस प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने अध्याय 1 विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार का अध्ययन समाप्त कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।